नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केशव। इन दिनों एक सुशील मोदी का एक बयान काफी सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से भाव नहीं दिया जा रहा है और नीतीश कुमार पैरवी कर रहे हैं। लगातार उनकी पैरवियां आ रही हैं। उनके करीबी, उनके जानने वाले जो नेता हैं वो बीजेपी से पैरवी कर रहे हैं। दरअसल वो राज्यपाल बनना चाहते हैं, इसलिए उनकी तरफ से पैरवी आ रही है। मेरे साथ इस वक्त इजराइल मंसूरी हैं जो कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, सुशील मोदी का देखिए बयान आ रहा है, आप नीतीश जी के साथ सरकार में हैं, जेडीयू और आरजेडी की सरकार है, ठीक ठाक चल रही है, लेकिन बार बार सुशील मोदी जी का ये बयान क्या इशारा करता है? वो पैरवी कर रहे हैं? देखिए, सुशील मोदी जी का जो बयान है एकदम हल्का बयान है और मुझे लगता है कि इसी कारण से भाजपा, उनकी पार्टी भी उनको तवज्जो नहीं देती है। ये बात में कोई दम नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी देश स्तर के लीडर हैं और बिहार के 1.5 दशक से नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री ने जो विपक्ष की एकजुटता की है, सबसे बड़ा कदम इनका है और सबसे पहले इन्होंने कदम उठाने का काम किया। आने वाले वक्त में दर्जनों राज्यपाल बनाएंगे नीतीश कुमार जी, और उनके लिए यह बात कहना, तो इसीलिए सुशील मोदी को क्या कहिएगा, ये मजाक के विषय है। ये राजनीति में सिर्फ बयानबाजी करते हैं और बयानबाजी भी इनको करने नहीं आता है, इसलिए भाजपा भी इनको तवज्जो नहीं देती। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि नीतीश कुमार की नजदीकियां बीजेपी से कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि सुशील मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब जिसके साथ वो सरकार में होते हैं, जिसके साथ वो सत्ता में होते हैं, उनके खिलाफ जाने के लिए प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। क्या आपको लगता है ये? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ चीजें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से रहा है, अब नजदीकी का तो कोई ऐसा बात नहीं आ रहा है। नहीं, हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल देखिए दीनदयाल जी का जो है वो सरकारी समारोह हो चुका है, घोषित हो चुका है और वो माननीय मुख्यमंत्री हैं। किसी भी विचारधारा के मानने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन जब संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो सम्मान में किसी भी विचारधारा के लोग हैं उनको कम नहीं करना चाहिए। और उच्च सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस ऊंचा सोच हुआ। माननीय उप मुख्यमंत्री भी जी गए थे, तेजस्वी यादव जी भी गए थे। तो हम लोग सबको मानते हैं, सबको सम्मान देते हैं। हम लोग किसी के खिलाफ नफरत कबू नहीं करते, नफरत नहीं करते हैं। तो हम लोग तो संविधान पर चलने वाले लोग हैं, चाहे किसी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, हम लोग उसको इज्जत मान सम्मान देते हैं। पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, नीतीश जी आने वाले हैं। क्या ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है या कुछ और? देखिए, स्वागत है कर रहे हैं तो पशुपति पारस जी का अपना स्वार्थ है और लोग बूझ रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं और किसमें उनका राजनीतिक लाभ होगा। तो ये सब लोग जानते हैं, नोन बात है। और पशुपति पारस जी का तो अपना पहले सीट बचाए, तो उनकी अपनी इतनी हैसियत नहीं है एनडीए में भी कि उनकी बातों को कोई गंभीरता से ले। मतलब पशुपति पारस की भी हैसियत उतनी नहीं है कि उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। तो देखा आपने कि ये थे मेरे साथ इजराइल मंसूरी जी, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं और हमारे कई सीधे सवालों का जो है सीधा जवाब दिया और सीधे तौर पर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री इतने हल्के नहीं हैं कि जिन्हें राज्यपाल बनने के लिए भाजपा से पैरवी करनी पड़े। हालांकि बिहार की राजनीति में सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की नज़दीकियां एनडीए से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं या कुछ मौक़ों पर दिखाई दे रही हैं, इससे कहीं ना कहीं उनके मंसूबे पर शक होता नज़र आ रहा है। सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।